ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नीलवराह परब्रह्मणे नमः। ओम श्री नीलवराह परब्रह्मणे नमः। श्रीवराहाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् श्रीवराहपुराणे श्रीमुष्ण महात्म्ये नवमो अध्यायः। श्रीशंकरः नारायण मम ब्रूहि येन तुष्टो जगत्पतिः तोरणम् एव प्रसन्नात्मा मुक्तिं यच्छति पापः सदा चञ्चलचित्तानां मानवानां कलौ युगे जपे च देवपूजायां मनो नैकत्र तिष्ठति तादृशापि वै मर्त्या येन यान्ति परां गतिम् अन्येषां कर्मणां पूर्तिर्येन स्यात् फलितेन च। तादृक् स्तोत्रं मम ब्रूहि महापातकनाशनम् एकैकं च वराहस्य नाम वेदाधिकं किल। तादृशानि च नामानि वराहस्य महात्मनः सन्ति चेद् ब्रूहि विश्वात्मन् श्रेतुं कौतूहलं हि मे। श्रीनारायणः शृणु शंकर वक्ष्यामि वराह स्तोत्रम् उत्तमं दुष्टग्रह कुठारोऽयं महापापदवानलः महाभय गिरीन्द्राणां कुलिशं मुक्तिदं शुभं कामधुक्कामिनाम् एतद् भक्तानां कल्पपादपः। वक्ष्यामि परमं स्तोत्रं यत्सु गोप्यं दुरात्मनां नारायण ऋषिश्चात्र श्रीवराहश्च देवता छन्दो अनुष्टुप् च हुं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं च कीलकम् छन्दो अनुष्टुप् च हुं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं च कीलकम् वराह प्रीतिमुद्दिश्य विनियोगस्तु निर्वृतौ न्यसेद्धृदयं द्रेकारं न्यसेत् हृदयं द्रेकारं वराहाय च मूर्धनि। नमो भगवते पश्चात् शिखायां विन्यसेद् बुधः नमो भगवते पश्चात् शिखायां विन्यसेत् बुधः। ज्ञानात्मने च नेत्राभ्यां कवचाय बलात्मने भूर्भुवः सुव इत्यस्त्राय फटित्यन्तं न्यसेद् बुधः। यज्ञाय यज्ञरूपाय यज्ञांगाय महात्मने नमो यज्ञभुजे यज्ञकृते यज्ञेश्वराय च यज्ञस्य फलदात्रे च यज्ञगुह्याय यज्वने। ऐभिर्नाम पदैर्दिव्यैरङ्गुलीन्यासम् आचरेत् अन्नदात्रे नम इति करपृष्ठं च मार्जयेत्। नमः श्वेतवराहाय स्वाहान्तेन महामतिः व्यापकन्यासकृतपश्चाद् ध्यायेद् देवम् अधोक्षजम्। श्रीवराहदेव ध्यानम्। ओम श्वेतं सुदर्शनधराङ्कितबाहुयुग्मं दंष्ट्राकरालवदनं धराय समेतं ब्रह्मादिभिः सुरगणैः परिसेव्यमानं ध्यायेद्वराहवपुषं निगमैकवेद्यम्। ओम श्रीनीलवराह परब्रह्मणे नमः।
श्रीवराहो महीनाथः पूर्णानन्दो जगत्पतिः निर्गुणो निष्कलो अनन्तो दण्डकान्तकृदव्ययः हिरण्याक्षान्तकृद्देवः पूर्णषाड्गुण्यविग्रहः लयो दधिविहारी च सर्वप्राणिहिते रतः अनन्तरूपो अनन्त श्रीर्जितमन्युर्भयापहः वेदान्त वेद्यो वेदी च वेदगर्भः सनातनः सहस्राक्षः पुण्यगन्धः कल्पकृत् क्षितिभृद्धरिः क्षितिभृत्हरिः पद्मनाभः सुराध्यक्षो हेमांगो दक्षिणामुखः महाकोलो महाबाहुः सर्वदेव नमस्कृतः हृषिकेशः प्रसन्नात्मा सर्वभक्तभयापहः यज्ञभृद् यज्ञकृत् साक्षी यज्ञांगो यज्ञवाहनः हव्यभुघव्य देवश्च सदा व्यक्तः कृपाकरः देवभूमि गुरुः कान्तो धर्मगुह्यो वृषाकपिः स्रवत्तुण्डो वक्रदंष्ट्रो नीलकेशो महाबलः पूतात्मा वेदनेता च वेदहर्तृशिरोहरः वेदादिकृद् वेदगुह्यः सर्ववेदप्रवर्तकः गभीराक्षस्त्रिधर्मा च गभीरात्मा महेश्वरः आनन्दवनगो दिव्यो ब्रह्मनासा समुद्भवः विन्धुतीरनिवासी च क्षेमकृत् सात्वतां पतिः इन्द्रत्राता जगत्त्राता महेन्द्रोद्दनवर्गः भक्तावश्यो सदोद्युक्तो निजानन्दो रमापतिः स्तुतिप्रियः शुभांगश्च पुण्यश्रवणकीर्तनः सत्यकृत सत्यसंकल्पः सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्येन गूढः सत्यात्मा कालातीतो गुणाधिकः परं ज्योतिः परं धाम परमः पुरुषः परः कल्याणकृत कविः कर्ता कर्म साक्षी जितेन्द्रियः कर्मकृत कर्मकाण्डस्य संप्रदाय प्रवर्तकः सर्वान्तकः सर्वगश्च सर्वार्थः सर्वभक्षकः सर्वलोकपतिः श्रीमान् श्रीमुष्णेशः शुभेक्षणः सर्वदेव प्रियः साक्षित् यतन्नामाष्टकं शतम् फलश्रुतिः सर्ववेदाधिकं पुण्यं वराहस्य महात्मनः सततं प्रातरुत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा जितासनो जितक्रोधः पश्चान्मन्त्रम् उदीरयेत् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यां च क्षत्रियो राज्यम् आप्नुयात् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखम् अवाप्नुयात् सद्यो रोगाद् विमुच्येत शतवारं पठेद्यदि सकामो लभते कामान् निष्कामो मोक्षम् आप्नुयात् बालरोगग्रहाद्याश्च नश्यन्त एव न संशयः राजद्वारे महाघोरे संग्रामे शत्रुसंकटे स्तोत्रम् एतन्महापुण्यं पठेत् सद्यो भयापहम् इत्येतद् धारयेद्यस्तु करे मूर्धनि हृदन्तरे तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् राजप्रसादजनकं सर्वलोकवशङ्करम्
आभिचरिककृत्यान्तं महाभयनिवारणं शतवारं पठेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्। यः पठेत् त्रिषु कालेषु स्तोत्रम् एतज् जितेन्द्रियः स्तोत्रम् एतत् जितेन्द्रियः वैकुण्ठवासम् आप्नोति 10 पूर्वैर्दशापरैः अश्वत्थमूले अर्कवारे स्थित्वा स्तोत्रं पठेद्यदि। अपस्मारः विनाशः स्यात् क्षयरोगश्च नश्यति। मध्याह्ने तु गुरोर्वारे जलमध्ये शतं जपेत्। कुष्ठव्याधिविनाशः स्यात् ज्ञानं चैवाधिगच्छति। प्रातः प्रातः पठेद्यस्तु स्तोत्रम् एतच्च शुभावहम् स्तोत्रम् एतत् शुभावहम्। अन्त्यकाले स्मृतिर्विष्णोर्भवेत् तस्य महात्मनः अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्नामभिः किटीरूपिणः। तुलसीम् अर्पयेद्यस्तु स मुक्तो नास्ति संशयः। तुलसीम् अर्पयेत् यः तु स मुक्तो नास्ति संशयः। पूजाकाले वराहस्य नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं जपत्वाथ जापयित्वा वा साम्राज्यम् अधिगच्छति। निष्कामो मोक्षम् आप्नोति नात्र कार्या विचारणा। अष्टोत्तरसहस्रं तु यः पठेन् नियतेन्द्रियः। पायसेन तथा हुत्वा वन्ध्या पुत्रवती भवेत्। नमः श्वेतवराहाय भूधराय महात्मने निरञ्जनाय सत्याय सात्वतां पतये नमः इति मन्त्रं पठेन् नित्यम् अन्ते मोक्षम् अवाप्नुयात्। इति श्रीवराहपुराणे श्रीमुष्णमहात्म्ये नवमो अध्यायः। इति श्रीवराहाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। अब इस स्तोत्र की कुछ आवश्यक जानकारी। प्रारंभ में श्री शंकर भगवान शंकर नारायण से पूछ रहे हैं और श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 5 तक का क्रम है, उनके पूछने का क्रम है। इसके बाद श्लोक संख्या 6 से श्री नारायण इस स्तोत्र के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में श्लोक संख्या 8 में नारायण ऋषिश्चात्र श्री वराहश्च देवता, इस स्तोत्र के नारायण ऋषि हैं, श्री वराह देवता है, अनुष्टुप छंद है, हुम बीज है, ह्रीम शक्ति है और क्लीम कीलक है। तो इस स्तोत्र के लिए यहाँ पर ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति और कीलक आदि सब कुछ दिया गया है। और श्लोक संख्या 9 में वराह प्रीतिम उद्देश्य के लिए, श्री वराह देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग किया जा रहा है। इसके बाद के कुछ श्लोक में न्यास आदि का वर्णन है, कैसे कैसे न्यास करना चाहिए। श्लोक संख्या 11 जैसे भूर्भुवः स्व इत्यस्त्राय, इति अस्त्राय के लिए है, फट इति अंतम के लिए है फटित्यंतम, फट इति अंतम, न्यसेद बुध। तो इस तरह से यहाँ पर न्यास आदि की जानकारी है। श्लोक संख्या 14 के नीचे जैसे कहा गया है व्यापक न्यास कृत पश्चाद ध्यायेद देवम अधोक्षजम, व्यापक न्यास आदि करने के पश्चात भगवान वराह का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेद देवम अधोक्षजम, यहाँ पर ध्यान मंत्र है। तो
पूर्व भाग में यहाँ पर न्यास आदि और विनियोग की जानकारी है, ध्यान है, तो यह सब प्रारंभ में एक बार ही करते हैं। विनियोग, न्यास, ध्यान आदि एक बार करते हैं, एक छोटा सा पूजा कर लेते हैं। इसके बाद जो मुख्य 108 नाम का स्तोत्र है वह श्लोक संख्या 16 से प्रारंभ है। श्री वराहो महीनाथ पूर्णानंदो जगतपति, और यहाँ से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक सर्वदेव प्रिय साक्षित ये तन्नामाष्टकम शतम, यहीं तक 108 नाम है। श्लोक संख्या 16 से श्लोक संख्या 30 तक इसी भाग की बार बार आवृत्ति करनी है, इसी 15-16 श्लोक की बार बार आवृत्ति करनी है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। 3, 5, 7, 11 पाठ आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 31 से फलश्रुति का भाग है जो अंत तक है। इसका एक ही बार पाठ करते हैं जब अंत में पूरा पूजा समाप्त हो जाता है। फलश्रुति के भाग से कुछ श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक संख्या 33, सद्यो रोगाद विमुच्येत शतवारम पठेद यदि, 100 पाठ करने से हर प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। स कामो लभते कामान, जिसकी जो कामना होती है उसका उसे लाभ मिलता है। निष्कामो मोक्षम आपनुयात, निष्काम भाव से करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 33 2 बार रिपीट की गई है, मूल प्रति में 2 बार है, तो मैंने दोनों बार यहाँ पे रखा है और अलग अलग तरीके से उसे सरल कर दिया है। श्लोक संख्या 34, बाल रोग ग्रहाद्याश्च, बाल रोग आदि और ग्रह आदि का जो प्रकोप होता है नष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 37, आभिचरिक कृत्यांतम महाभय निवारणम, कृत्या आदि का जो होता है किया हुआ ब्लैक मैजिक आदि, तो यह नष्ट हो जाता है। शतवारम पठेद्यस्तु मुच्यते व्याधि बंधनात्, हर प्रकार की व्याधि और हर प्रकार के बंधन से 100 पाठ में ही मुक्ति मिल जाती है। तो 100 पाठ अष्टोत्तर शतनाम के भाग का ही करना है। श्लोक संख्या 16 से 30 तक केवल इसी का 100 पाठ। श्लोक संख्या 39, अश्वत्थ मूले अर्कवारे, अर्कवार रविवार को बोलते हैं। अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे, अश्वत्थ मूले, मूल यानी उसके जड़ के पास, अर्कवार को, रविवार को इसका पाठ करने से अपस्मार विनाशः, अपस्मार रोग का नाम है। क्षय रोग ये सब नाश हो जाते हैं। मध्याह्ने तु गुरुवारे, दोपहर में गुरुवार को, थर्सडे को, जल मध्य, जल में खड़े होकर 100 पाठ करने से कुष्ठ व्याधि आदि नष्ट हो सकता है। यहाँ जो शब्दों के अर्थ है मैं वह बता रहा हूँ। चैवाधिगच्छाति, चैव अधिगच्छाति शब्द है। प्रातः प्रातः पठेद्यस्तु, सुबह सुबह इसका पाठ करने से यह बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला है। अंत्य काले, अंत में भगवान विष्णु की स्मृति होती है। अष्टोत्तर शतैर दिव्यर, यह अष्टोत्तर शत 108 नाम का जो दिव्य स्तोत्र है। किटी रूपिणः, किटी वराह रूप को बोलते हैं, तो यहाँ भी वराह भगवान के लिए किटी रूपिणः कहा गया है। तुलसीम अर्पयेद यस्तु, तुलसी आदि अर्पण करना चाहिए। श्लोक संख्या 45, अष्टोत्तर सहस्रम तु यः पठेन नियतेन्द्रियः पायसेन तथा हुत्वा वंध्या पुत्रवती भवेत्। अष्टोत्तर सहस्त्रम यानी 1008 बार यहाँ पाठ करने को कहा गया है। और खीर का हवन करने से जो वंध्या स्त्री होती है वह पुत्रवती होती है। इसके बाद श्लोक संख्या 46 में वराह देव का मंत्र है। नमः श्वेत वराहाय भूधराय महात्मने निरंजनाय सत्याय सात्वताम पतये नमः। इस प्रार्थना मंत्र का भी अलग से जाप कर सकते हैं। इसी के नीचे कहा गया है इति मंत्रम पठेन नित्यम,
इसी तरह से मंत्र का जाप आदि करना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है इति श्री वराह पुराणे, यह वराह पुराण में है और 9वां अध्याय चैप्टर 9 में मिलता है। तो इस तरह से इस स्तोत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ दी गई है, जिससे जो साधक हैं अच्छी तरह से समझ करके पूजा पाठ कर सके, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य भाग की आवृत्ति करें, अष्टोत्तर शतनाम का ज़्यादा पाठ करें। प्रारंभ में विनियोग, न्यास, ध्यान, पूजा आदि एक बार करते हैं। मुख्य स्तोत्र की आवृत्ति बार बार करते हैं, 3, 7, 11, 21, ताकि कम समय में ज़्यादा पाठ हो। और फल श्रुति का भाग अंत में एक बार पढ़ते हैं। फल श्रुति के भाग में बहुत सारी जानकारी और इस स्तोत्र का प्रयोग आदि का विधि दिया रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ है। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम श्री नीलवराह पर ब्रह्मणे नमः। ओम श्री नीलवराह पर ब्रह्मणे नमः। ओम श्री नीलवराह पर ब्रह्मणे नमः।